अष्टांग हृदय शारीर स्थान गर्भावक्रांति अध्याय गर्भ प्रवेश उपलम्भ अभावो अपि स्थितौ दृष्टान्तः ननु सत्वा कुक्षौ प्रविष्टो गर्भस्य वर्धने हेतुरुक्त न च अस्य प्रवेश उपलभ्यते इत्याह। तेजो यथा अर्करश्मीनां स्फटिकेन तिरस्कृतं न एतद्धनं दृश्यते गच्छत् सत्त्वो गर्भाशयं तथा। तेजो यथा अर्करश्मीनां स्फटिकेन तिरस्कृतं। स्फटिक जो मणि रहता है, स्फटिक जो मणि रहता है उसमें जैसे सूर्य का किरण जाता है, अर्क रश्मि नाम सूर्य किरण जो तेज महाभूत रहता है, सूर्य का जो तेज रहता है वो इसमें जाता है और स्फटिक में उसी प्रकार जो जीव रहता है वह गर्भाशय में जब प्रवेश करता है तो वो दिखता नहीं। जैसे सूर्य का तेज नहीं दिखता है, सूर्य से जो प्रकाश स्फटिक मणि में जाता है और स्फटिक मणि तेजोमय हो जाता है, उसी प्रकार जब आत्मा जो है शरीर में जाता है, तत्वों का मतलब आत्मा होता है, तो वो दिखता नहीं है लेकिन वो जाता है। तो यहाँ पे शरीर में जीव कैसे प्रवेश करता है इसके बारे में बताया गया है। न केवलम दृश्यतो अदृश्यत्वाभ्याम वस्तु सद्भाव असद्भाव व्यवस्था अपि एते। जैसे आयुर्वेद में प्रमाण बोले गए, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आप्तोपदेश प्रमाण। तो प्रत्यक्ष हमारे इंद्रियों से तो हमें जीव का प्रवेश शरीर में गर्भाशय में होते हुए तो दिखेगा नहीं, तो ये अनुमान प्रमाण से ही हमें समझना पड़ेगा। ये न अदृश्यत्वात् सत्वस्य कुक्षौ प्रवेश असंभव। अगर कहीं तेज होगा नहीं, ये न अदृश्यत्वात्, और वो गर्भ में प्रवेश करेगा नहीं, इसलिए कहीं तेज अगर होगा तो ही वो गर्भ में प्रवेश करेगा। किंतर्हि तत्कार्य अन्यथा अनुपपत्त्या अपि वस्तु सद्भावो व्यवस्थाप्यत एव। तथा च यथा अर्करश्मिना संबंधी तेज। तो यहाँ यथा अर्करश्मिना जो बोला गया है वो तेज के बारे में बोला गया है। स्फटिकेन सूर्यकांत आख्येन, सूर्यकांत जो मणि रहता है उसे यहाँ स्फटिक बोला गया है। तिरस्कृतम व्यवहितम, स्फटिकस्य अधस्तात् स्थितम ईंधनम गच्छत व्रजत न दृश्यते, अथ च तेज कार्यम ईंधनम गतः दृश्यते न अन्य संबंधी कार्य। तदेव तेज कार्य अन्यथा अनुपत्या तेजस ईंधन गमनम तथा तत्र तस्य सद्भावो अपि अधिगम्यते एव सत्वो गर्भाशयं गच्छन व्रजन।
न दृश्यत एव वस्तु प्रभावात् गच्छति च सत्व शब्द उपलक्षणार्थम महाभूतान्य अपि तद अंतर्गतानि न दृश्यन्त एव अथ च कार्येण उपलभ्यन्त एव तदेव सत्व अनुयायी भी महाभूते गर्भ कुक्ष विवर्धते न तो केवलं सत्वान अधिष्ठित चेतो अवक्रांत्या ही क्रमात् कल्लादीनां वस्तुजातं विवृद्धिं विमलता आपाम आद्यते न अन्यथा मृत शरीरवत। तो जीवित शरीर में ही जो रहता है वो वृद्धि होती है, यहाँ कहा गया है। इसका जो अर्थ है थोड़ा जो समझने में क्लिष्ट है, पर मोटा मोटा ये समझ में आता है कि जैसे तेज जो रहता है जब वो सूर्य से स्फटिक मणि में आता है और स्फटिक मणि तेजोमय हो जाता है, लेकिन बीच में वो तेज कैसे प्रवेश कर रहा है ये दिखता नहीं है। वैसे शरीर में जो तेज महाभूत जो आत्मा रहता है, तेजोमय आत्मा रहता है, वो शरीर में कैसे प्रवेश करता है ये दिखता नहीं। ये यहाँ पे जो हमारे ग्रंथकार है उनका कहने का उद्देश्य है।